हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज़, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो जो है आपकी वो एमएड से रिलेटेड है। जो भी स्टूडेंट एमएड कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं। और दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन नहीं आते, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने नहीं पढ़े हुए, उन्हें आप किस तरीके से लिख सकते हो। इसके ऊपर भी आज हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। और ये चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आप एमएड कर रहे हो। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये आपका एमएड का पेपर है। आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आप अगर एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो या एमएड सेकंड सेमेस्टर में हो या फिर आप थर्ड में हो या फिर आप अपने एमएड के लास्ट सेमेस्टर में हो, आप सभी का एक ही पैटर्न फॉलो किया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो पहले हम देखते हैं आपके टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, आपके पास टाइमिंग कितनी होती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आपका लास्ट ईयर का प्रीवियस पेपर है। तो इसमें जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ आपके पास टोटल कितने घंटे होते हैं, आपके पास टोटल 3 घंटे होते हैं। और आपका ये क्वेश्चन पेपर जो होता है वो आपका 80 मार्क्स का होता है। तो आपको 3 घंटे में ऐसा लिखना होता है जो आपका 80 मार्क्स जो है आपके कंप्लीट हो जाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आपका जो एमएड का पेपर है वो 3 पोर्शन में बटा हुआ होता है। एक जो होता है आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है आपका वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से अपने आंसर देने होते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उन्हें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है। जैसे कोई बच्चा है वो CCE के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, तो उसके ऊपर क्या करेगा, उसके ऊपर ही 2 पेज भर देगा। तो उस 2 पेज की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। और शॉर्ट क्वेश्चन आपका है कितने मार्क्स का, जैसे कि आप देख पा रहे हो वो आपका 4 मार्क्स का है। और आपका 4 मार्क्स का है और आपको टोटल कितने क्वेश्चन करने होते हैं, और आपको इसमें टोटल जो है 4 क्वेश्चन के आंसर जो है देने होते हैं। आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो आपको ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको कितने पेज के लिखने होते हैं, सबसे पहले आपका यही सवाल बनता है। तो ये आपका जो है 1 से 1.5 पेज, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 पेज और इसमें इंक्लूड कर दो, बस आपको ये इतना लिखना होता है। बेशक आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आता हो, आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना होता, क्योंकि आपको इस पर कुल 4 नंबर ही मिलेंगे। चाहे आप इस पर 10 पेज लिख दो या फिर चाहे आप इस पर 1 पेज लिखो, आपको मिलेंगे 4 ही नंबर अगर आप सही लिखते हो। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपको जो क्वेश्चन आता है आप उसे बहुत ही ज़्यादा लिखो, बहुत ही ज़्यादा उसमें टाइम हो। आपको क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग चलना होता है। आपका क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन दिया है, आपको टाइमिंग को भी ध्यान में रखना होता है। अगर आपने इसी क्वेश्चन में अपना 15 से 20 मिनट लगा दी, तो बाकी क्वेश्चन आप किस टाइम में करोगे। और जब आप इसमें ज़्यादा टाइम लगा दोगे तो फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाएंगे। अगर लॉन्ग नहीं छोड़ेंगे तो आपके जो है ये डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ये आप अपने छोड़ दोगे। और ये आपके कितने मार्क्स का है, ये आपके 16 मार्क्स का है एक क्वेश्चन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए, इनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन हो गया सेक्शन बी, इसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें से आपको टोटल सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, वो 8 मार्क्स का होता है। और जो आपका थर्ड क्वेश्चन बटा हुआ होता है वो आपका बटा हुआ होता है डिटेल आंसर क्वेश्चन। ये आपका कितने मार्क्स का होता है, ये आपका 16 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन। ठीक है, आपको इतना सब चीज़ें समझ में आ गई कि आपका क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। जब आपका फर्स्ट वाला होगा वो आपका 4 मार्क्स का होता है, उसके बाद जो आपका सेकंड होता है शॉर्ट क्वेश्चन वाले, वो आपके 8 मार्क्स के होते हैं। लेकिन जो आपके डिटेल, जो आपके लॉन्ग होते हैं, वो आपके 16 मार्क्स के होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर जो है वो कितने पेजेस में लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने वेरी शॉर्ट पे चले जाते हैं। आपको वेरी शॉर्ट में, क्योंकि जो आपका 4 नंबर का है उसमें सिर्फ आपको 1 से या फिर 1.5 पेज आप इसमें ऐड कर सकते हो। सिर्फ आपको इतना लिखना होता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना। इससे ज़्यादा आप लिख भी दोगे उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में उसके नंबर मिलेंगे ही नहीं। तो आपको ये क्या करना है, आपको ये कर दिया, उसके बाद जो है आपके जो 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ये आपको कितने पेज के लिखने होते हैं, क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चन जो दिए होते हैं वो बहुत ही लंबे दिए होते हैं, आपको लॉन्ग लिखने ही पड़ते हैं। आप इन्हें शॉर्ट में ख़त्म नहीं कर सकते। तो जब आप इन्हें शॉर्ट में ख़त्म नहीं कर सकते तो आप इन्हें 3 से 4 पेज तक आप लेके ज़रूर जाना। 3 तो कम से कम आप इसमें करना, और 3 से क्या आप 4 ही पेज इसमें लिखना। तो ये आपका 3 से 4 पेज के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आ जाओ आप अपने लॉन्ग पे, जो आपका 16 नंबर का है। और इस 16 नंबर में आपके एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपका एक ही क्वेश्चन में आपके 2-3 चीज़ें इंक्लूड कर दी जाती है। अगर देखा जाए उन चारों चीज़ों को अलग अलग करा जाए तो आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं।
तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, शिक्षा को अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में समझाइए। तो सबसे पहले तो ये दे दिया आपका, तो आप इसमें भी क्या करोगे, पहले आप शिक्षा के बारे में बताओगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसके क्षेत्र के बारे में, फिर उसके भी डिटेल आप बताओगे। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया आपका खूब अच्छे तरीके से। और दूसरा इसमें इन्होंने इंक्लूड कर दिया पाठ्यचर्या, आपका करिकुलम भी इन्होंने ऐड कर दिया। तीसरा क्या ऐड कर दिया इन्होंने, आपकी टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। और उसके बाद इन्होंने जो फोर्थ चीज़ें क्या ऐड कर दी, इसके संबंध। तो इसमें क्या चीज़ें, इसमें 4 चीज़ें आपके इंक्लूड हो गई। ये 4 जो है मैं आपको बहुत ही मेजर तरीके से बता रही हूँ। अगर आप देखा जाए तो इसमें से 5-6 टॉपिक आराम से निकल सकते हैं, लेकिन आपके 4 तो आपके बहुत ही ज़्यादा मेजर टॉपिक निकल गए। तो आपके 4 टॉपिक हो गए और आपके टोटली कितने मार्क्स का है, 16 मार्क्स का है। तो ये आपको कम से कम आपको 6 पेज का लिखना होगा, 6 से 7 पेज का आपको आराम से लिखना होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है। आप देखोगे अगर आप इसके अध्ययन की बात करोगे तो 1 पेज का तो यही हो गया। इसके बाद जब आप क्षेत्र के रूप को समझाओगे 2 पेज आपका ये ले जाएगा। इसके बाद में आप 1 पेज पर पाठ्यचर्या का भी मीनिंग बताओगे और 1 पेज पर आप जो है टीचिंग लर्निंग के बारे में बताओगे। तो एक पेज ये ले गए, तो आपके टोटल कितने पेज हो गए, आपके 5 पेज हो गए। इसके बाद जब आप इनके संबंध को बताओगे तो 1 पेज आपका ये हो गया। और जो आपका 7वां पेज है आप उस निष्कर्ष रूप में भी समझाओगे कि आपने जो ये सब राम कहानी आपने वहाँ पर लिखी है वो आपने क्यों लिखी है, उसका मतलब क्या है, वो सब चीज़ें आप डिटेल में बताओगे। तो टोटल 7 पेज तो आपके ऐसे ही हो गए। तो आपको ऐसा ही लिखना है, तो आपके टोटल ये 7 पेज का आराम से हो जाएगा। और जो बच्चा लिखने में जिसकी स्पीड अच्छी है वो इसे 8 तक भी लेके चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है बहुत लंबा ही होता है। तो जैसे कि आपके हो गए। और आपके एग्ज़ाम में टोटल कॉपी के जो आपके पेजेस होते हैं वो आपके 32 होते हैं, और बहुत सी कॉपी में आपके 34 भी मिल जाते हैं, और बहुत से में आपके 36 भी। तो कभी कभी यूनिवर्सिटी आपको 32 वाली भी कॉपी दे देगी, कभी आपको 34 वाली भी दे देगी, और कभी आपको 36 की। लेकिन आपको ज़्यादातर जो कॉपी मिलती है वो आपको 32 की मिलती है, या फिर आपको 36 की मिलती है। तो ये सब चीज़ें आपकी हो गई। तो आपको इसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं, तो आप इन्हें कम से कम 6 से 7 पेज आपको लिखने ही होंगे। तो आपको मैं एक बार दोबारा से शॉर्ट में बता देती हूँ। जो आपका सबसे शॉर्ट हो गए वो आपके 1 से 1.5 पेज में आप ख़त्म कर दोगे। जो आपके लघुत्तरी क्वेश्चन हो गए, ये अभी मैंने आपको बताया, आप आराम से अपना 4-5 पेज में ख़त्म करोगे। और इसके बाद जो है आपका आ गया विस्तृत वाले आप 6 से 7 और 7 तक आपको लिखना ही है। आप इतना आराम से इन्हें लेके जा सकते हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। अगर आप इन्हें लिखना चाहो इतना आराम से लिखा जाएगा। और दूसरा आपको टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, आपको ये क्वेश्चन, आपको यहाँ पर जैसे कि कोई क्वेश्चन देखो, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आता है, तो आप इस क्वेश्चन को लिखना ही स्टार्ट कर दोगे और आप इसमें ही में अपना सारा टाइम ख़राब कर दोगे। इसमें आप 1 घंटा लगा दो, 1 घंटे से आप बहुत अच्छा लिखोगे। आपको किसी भी एक क्वेश्चन से जो है आपकी ना तो परसेंटेज बनती है, आप बेशक उसमें कितना ही अच्छा लिख दो, तो आप कितना ही अच्छा, कोई एग्जामिनर आपके एक क्वेश्चन के बेस पर आपको मार्क्स नहीं देने वाला। वो ये देखेगा पहले तो आपने क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरा किया भी है या नहीं किया, उसके बाद वो देखा आपने लिखा किस तरीके से, बहुत सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करता है आपकी। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना कि आप इमोशन में बह गए, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसे तो मैं बहुत अच्छा लिखूंगा। ऐसा नहीं होता। आपको जितना मैंने बताया आप उतने पेज तक आराम से लिखो। आप क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे कैसे लिखना है अब ये बात आ जाती है। आप जैसे यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन उठा लो जो आपको नहीं आता, तो सबसे पहले आपको यही आ गया, आपके हितधारकों से आप क्या समझते हैं, भागीदारी के संदर्भ में शिक्षक के हितधारकों की भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको हितधारकों, आपको इसके मीनिंग से ही समझ में आ गया होगा, ये आपके शिक्षा के क्षेत्र में जो है हित के लिए काम करते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो आप किसी भी क्वेश्चन का पहले तो उसका मीनिंग समझने का ट्राई करो, जिस क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं पता। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े, तो आप उन्हें देखो। जैसे आदिवासी स्कूल हो गया, आपको इसका मीनिंग तो पता ही है, जब आप एमएड में आ रहे हो इसका मीनिंग आपको अच्छे से पता है। ग्रामीण स्कूल का भी मीनिंग आपको अच्छे से पता है, शहरी स्कूल का भी मीनिंग आपको अच्छे से पता है। तो इन्हें आप अपनी लैंग्वेज में जो है डिफाइन कर दो। आप एक वर्ड से जो भी आप आपके दिमाग में मीनिंग आ रहा है, हाँ आदिवासी स्कूल कौन से हो सकते हैं, किस क्षेत्र में मिलते हैं, इसके मुख्य बेनिफिट क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो भी आपके माइंड में आ रही है वो सब लिखो। फिर उसके बाद आप ग्रामीण स्कूल के बारे में लिखो, ग्रामीण स्कूल से आप क्या समझते हो, ये है इसका मीनिंग क्या है, ये कहाँ से आया है, ये किस बच्चों के लिए होता है, यहाँ पर किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपके आगे शहरी स्कूल, वो बताओ। फिर इन तीनों के बीच में आप रिलेशन बताओ, इन तीनों को कैसे आप मैनेज कर सकते हो, या तीनों के बीच का संबंध बताओ। ऐसे ही आप कई स्कूल, जैसे इन्होंने दे रखा कई स्कूल की अवधारणा, आप इस तरीके से जो है अपने
पास से जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होता जिसने आपके सारे क्वेश्चन पढ़े हुए होंगे। और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में तरीका बताया था उसी से क्वेश्चन जो है आपके मिल जाते हैं। आपके उसमें लगभग 90% आपको क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे जो आपने पढ़े हुए होंगे। तो आपको वो चीज़ें पहले फॉलो करनी है, उसके बाद आपको इस तरीके से, जैसे मैं बता रही हूँ, आपको उस तरीके से जो है अपना आंसर बनाना है। तो ये सब चीज़ें आपके आ गई होगी समझ में। तो आपको ये काम करना है और आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे वो आपको आता हो या ना आता हो। और जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है आपको उसमें भी टाइम नहीं लगाना, क्योंकि आपका यहाँ पर 16 नंबर का सवाल है। तो आप अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपके 16 नंबर तो खत्म हो गए। और ऐसा नहीं है जो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है उसमें आपको एग्जामिनर 16 ही नंबर देगा, कभी भी नहीं देगा। तो आप इस चीज़ को लेकर मत चलो कि मैंने वो क्वेश्चन लिखा तो इसमें मुझे 16 नंबर मिलेंगे ही। अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख रहे हो तब भी आपको वो 13 के आसपास ही नंबर देंगे, इससे ऊपर वो जाएंगे ही नहीं, आप कितना ही अच्छा लिख लो। वो अलग बात है, आपने राइटिंग बहुत अच्छी यूज़ की है, आप उसमें अच्छे तरीके से डायग्राम बनाने, वो सब चीज़ें जो हम अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको किसी भी एक क्वेश्चन को लेकर उसमें टाइम नहीं लगाना, कोई भी क्वेश्चन। दूसरा, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे वो आपको आता हो या ना आता हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसे 2-3 पेज कम कर दो, बस इतना हो सकता है। लेकिन आपको वो छोड़ना नहीं है। आपको उसके मीनिंग से जो भी आपके समझ में आ रहा है आप उसके अकॉर्डिंग लिख दो। आप अपने पास से उसकी हेडिंग बना दो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको हिंदी में उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, आप उसे एक बार इंग्लिश में देख लो। बहुत से क्वेश्चन की ऐसी टर्म होती है जो आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगी, वो आपको इंग्लिश में आ जाएगी। और बहुत सी इंग्लिश में ऐसी होती है जो आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आएगी, वो आपको हिंदी में अच्छे से आ जाएगी। तो आपको एक बार दोनों लैंग्वेज में अपना देख लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और आप एमएड के लेवल में आ चुके हो तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से बना भी सकते हो और उसके ऊपर लिख भी सकते हो। बस आपको क्या करना है, जो टॉपिक दिया है उसके ऊपर आप अपना अकॉर्डिंग उसके मीनिंग बताओ, आप उसकी अवधारणा दो, फिर उसके अंदर आप एक दो परिभाषाएं ऐड कर दो, फिर उसके बाद उसकी विशेषताएं, लाभ या जिस भी टाइप का क्वेश्चन है आप उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी हेडिंग बनाना स्टार्ट कर दो। सिर्फ आपको इतना करना है, आपको कोई भी क्वेश्चन जो है आपका छूटेगा नहीं। और जब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो आपके नंबर भी नहीं जाएंगे। और आपको जो ये सब क्वेश्चन करने हैं उसमें आपको टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि आपके 3 घंटे हो गए, आपके पास 3 घंटे हैं, आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, आपको सबसे पहले 4 क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको 2, फिर आपको लॉन्ग में करने हैं 3 क्वेश्चन, आपको टोटल इतने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आप इसमें कितना टाइम लगाओगे, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा सकते हो इसमें 40 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपकी 20 मिनट बच गई 1 घंटे में से, तो आपको ये 20 मिनट लेनी है और आपको अगले उसकी 20 मिनट लेनी है। तो आपके 40 मिनट हो गए टोटल। ये 40 मिनट आप इसमें लगाओगे इस सेकंड वाले में जो आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके बाद आपका बच गया थर्ड पार्ट, आपका थर्ड पार्ट, और आपके पास टोटल कितना टाइम हो गया, आपका 40 मिनट हो गया, और दूसरे पोर्शन में भी आपने 40 मिनट लगा दी। तो आपके पास देखो कितना सारा टाइम बच गया। आपके पास यहाँ पर आपकी 180 मिनट्स हुई है कुल, और आपके पास टाइम कितना है, आपके पास टाइम है 180 मिनट। तो आपके पास कितने बच गए, आपके पास 100 मिनट्स हैं, और 100 मिनट में आप 3 क्वेश्चन आराम से कर दोगे। और इन्हीं क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लगाना है, क्योंकि इन्हीं से आपके जो है नंबर मिलेंगे, क्योंकि 16 नंबर का है। तो आपके पास यहाँ पर 100 मिनट जो है आपके पास बच जाती है। तो आपको इस टाइप का फॉलो करना है। बेशक आपके यहाँ पर 40 से 45 हो जाए, यहाँ पर आपकी कम हो जाए, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको एक्यूरेट यही फॉलो करना है, आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन होंगे जो आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लिख पाओगे, बहुत से क्वेश्चन होंगे जिसमें आप कम लिख पाओगे। तो ऐसे ही आपको थोड़ा मैनेज कर लेना है, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और आपको इसी तरीके से जो है अपना लिखना है। और आपके पास एक इसमें चॉइस मिलती है, उसका आपको बेनिफिट उठाना है, क्योंकि ये आपके पास 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। जब ये आपके पास 5 क्वेश्चन हो गए तो इनमें से आपको ज़रूर ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप 3 बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपको 3 के जो आंसर है वो अच्छे से पता होगा, लेकिन जो आपका 4th है वो नहीं पता होगा। तो आपको 4th नहीं पता और आपके पास 5th भी है, तो इन दोनों में से देखो आप कौन सा बेटर लिख सकते हो। ना पता होते हुए भी आप इन दोनों में से कौन सा बेटर लिख सकते हो, जिस पर आप अच्छे से लिख सकते हो, आप वही वाला क्वेश्चन जो है उठा लो, आप उसी के अकॉर्डिंग जो है अच्छा कर लोगे। ऐसे ही आपका इसमें है, इसमें भी आपके पास 3 क्वेश्चन मिलते हैं, इसमें भी आपको सिर्फ 2 करने हैं। तो जो 2 आपको अच्छे से आते हैं, और अच्छे से भी इस सेंस में जिसमें आपको हेडिंग वगैरह आप अच्छे से बना पाओगे, क्योंकि एक तो क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको पैराग्राफ में ही लिखना पड़ता है, तो आपको उन चीज़ों को आपको स्किप करना है, वो चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि आप जितना हेडिंग में लिखोगे उतना आपके पेज ज़्यादा भरेंगे, और जब आपके पेज ज़्यादा भरेंगे तो आपके वहाँ पर अच्छा भी लगता है, और हेडिंग में जब आप लिखोगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, इसके बाद आपके ऐसे विस्तृत में आगे, विस्तृत में आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं।
तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपके 5 क्वेश्चन हो गए। तो इसमें से भी आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो जो भी 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं आप वो कर लीजिए, ठीक है। आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है एग्जाम देना है। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट है, कन्फ्यूज़न है, कोई फिर भी क्वेरीज आपकी बच जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और जो भी स्टूडेंट मेरे साथ चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट जो है दे दी जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN